जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की यह वीडियो सबसे ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। देख सकते हैं क्लास 10th का अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि 2024-25 का है। और इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना। देख लीजिए, केवल प्रश्न पत्र, विषय हिंदी और पूर्णांक आपका 70 नंबर रहेगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे और बहुत सारे स्कूलों में यही मॉडल पेपर वायरल हो गया है। और आपके भी स्कूल में हो सकता है कि ये मॉडल पेपर आ ही जाए। अगर नहीं भी आएगा तो इसमें से 70% क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देख लीजिए, यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। सारी चीजें अच्छे से आपको पढ़ लेनी है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। देख लीजिए, पढ़ने के बाद यहाँ पर कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए अर्धवार्षिक को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक का जो नंबर होता है सीधे के सीधे बोर्ड में जाकर जुड़ता है। तो अच्छे से इसको तैयार करके अपने अर्धवार्षिक में 95% फोड़ कराइए, तब जाकर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खंड अ आता है। खंड अ में सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास रचा था, यानी किस उपन्यास की रचना की थी बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास था गोदान उपन्यास था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी कहानी है जयशंकर प्रसाद की, कमेंट में बताइए। सबसे लास्ट जो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद की कहानी, वो जो है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से माधुरी, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से माधुरी किस युग की पत्रिका है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, माधुरी जो है आपकी किस युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका है, यानी कि ख वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि सम्राट, उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो ये जो आपका कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट जो आपको कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद को। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी के लेखक कौन है। त्रिवेणी के लेखक कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो त्रिवेणी के जो लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सब क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइए और अर्धवार्षिक में फोड़ कराइए। देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक है, यहाँ पर पत्रिका नहीं पत्रिका होगा, मिसप्रिंट हो गया है। अब देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबको अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आपके यहाँ हो गया होगा तो मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरे इस नंबर पर, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपका हाफ ईयरली का पेपर हो गया होगा तो। चलिए अगला कह रहा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है, तो ये जो आपके हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कथन सही कौन है, इसको पहचानना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधूरे नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, यहाँ पर ये आत्म की कथा विधा की रचना है। उसके बाद यहाँ पर गोदान के लेखक राम कुमार वर्मा है। मित्रता, ये देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी में कौन सा रस है, इसमें जो आपका श्रृंगार रस है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका दिया गया है, इसको आपको पढ़कर इसमें मात्राएं बतानी है। तो इसमें 16 मात्राएं हैं। ठीक है ना, सबको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो ये जो है इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो 10 आनंद, यानी कि 10 यहाँ पर आ रहा है ना, तो 10 यानी कि द्विगु समास। ठीक है ना, कौन सा, द्विगु समास, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कोयल का तत्सम है, कोकिला हो जाएगा, कोकिला, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची राकेश नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा सरिस जलज आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, तो ये जो आपका कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में कौन सा संधि है, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्या धन आलय को विद्यालय, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इत्यादि में इत्यादि का संधि विग्रह है, क्या है, इति धन आदि, क्या है, इति धन आदि, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मत्या किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ये जो आपका कौन सा विभक्ति और वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पठ किस लकार का रूप है, तो पठ जो है आपका किस लकार का रूप है, ये जो आपका है लंग लकार का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गमिष्यन्ति किस लकार एवं पुरुष एवं वचन का है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, कौन सा, लोट लकार।
चलिए अगला यहाँ पर 21वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। आपका गद्यांश से दिया रहेगा, आप आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर इसका गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आपका गद्यांश कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे 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 और पढ़ने के बाद यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि मित्रता वाले चैप्टर से रिलेट कर रहा है, यानी कि ये मित्रता वाले चैप्टर से पूछा ही गया है। अब देखिए मित्रता वाले चैप्टर से पूछा गया है तो इसको अच्छे से बना कर लिख देना है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद देखिए संगत यहाँ पर आ रहा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। अब चलिए यहाँ पर ये अथवा करके दिया गया है, इसको आप कीजिए या फिर ऊपर वाला कीजिए तो अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छे से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें क्या पूछ रहा है कि संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो ये जो है आपका सूरदास द्वारा रचित है। अब देखिए सूरसागर से लिया गया है। यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराय जाकी, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा फेवरेट बोर्ड वालों का ये क्वेश्चन है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सूरदास आ भी रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये अथवा करके दिया है। उसके बाद ये संस्कृत से पूछा जाता है तो इसको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। और मैंने बताया था कि वाराणसी वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए। देखिए वाराणसी वाले चैप्टर से ये पूछा गया है। उसके बाद ये अथवा करके ये भी दिया गया है तो तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पद्यांश का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद लिखना है। देखिए कौन सा, ये आप करिए लीजिएगा या फिर ये देखिए सबसे ज़्यादा आसान है, मरणम मंगलम, ये सॉरी बन्नम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समोवीरा विद्भाव ही वीता वीरा विदेण पूज्यते से लिया गया है। अच्छे से कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जीवन परिचय मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको तैयार कर लेना है। और कवि में तैयार कर सकते हैं सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये सब तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना है, कोई भी एक श्लोक लिख सकते हो जो भी आपको याद हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में से दोनों का उत्तर देना है। एक नंबर का दोनों क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए निबंध लिखना है। निबंध की बेहतरीन वीडियो मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है। 7 नंबर का आपका निबंध आता है। केवल ये 3-4 निबंध आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जो मैंने बताया था, इसमें से एक लिख देना होता है। उसके बाद यहाँ पर खंड काव्य पूछा जाता है तो जो अपने जिले में लगता हो खंड काव्य लिख दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद पूछा जाता है 2 नंबर का, तो यहाँ पर वो अघर जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विख्यात पत्राणि पतंत, राम किताब पढ़ता है, राम पुस्तकम पठत, मैं बजा जाऊँगा, हम आपणम गमिष्यामि, वो अघर जाता है, सह गृह गच्छति। इस प्रकार से आपको बना देना है। इस तरह से मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।